आज का हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, और पीछे 4 सवाल मेरी पीछे अब मैंने 4 सवालों की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं, वो देखो जाके। अब यहाँ पे सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 25 और इसकी होल की पावर है n+1 -25 और 5 की होल पावर है 2n और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 होल की पावर 2n+3 -25 होल की पावर n+1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि आपका होना चाहिए थिंकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन लिखा हुआ है थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि इस सवाल को हमने किस अंदाज में करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 25 के साथ। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये 25 है इसकी रीशेप कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी रीशेप करते हैं। तो 25 की कर लो, क्या आएगा, ये आ गया बेटा मेरे पास 25। अब ये किस टेबल पे जा रहा है, 5 5 25 और 5 1 5 5 की पावर 2 आई। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, अगर ऐसे हो तो हम ये भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया होगा कि अगर किसी चीज़ की तरफ जा सकते हैं तो वापस भी आ सकते हैं। तो ये आपने लिखना है 5 की पावर 2, 25 की जगह पे हमने रिप्लेस किया इसको 5 की पावर 2, ये भी 25 ही है n+1। उसके बाद मेरे पास आ गया -25, क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और यहाँ पे आ गई 5 की पावर 2n। विद ब्रैकेट लिख लो या विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हो आप। ठीक है, अकेला नंबर लिखा हुआ है तो आप ऐसे विदाउट ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख सकते हो। अब ओवर का साइन डाल दिया आपने, बटे के नीचे देखो 5 आ गया। अच्छा, पावर से पावर तो बेटा मल्टीप्लाई होती है ना, लेकिन यहाँ पे तो पावर है ही नहीं, हम इसकी पावर अलग कर लेते हैं। ये इसकी पावर है 2n+3, तो इसको सेपरेट करो। 5 आ गई बेटा 2n+3। यहाँ पे डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साइन का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। माइनस आ गया, इसकी रीशेप करो तो मैं कर लूंगा 5 की पावर 2, इसकी पावर आ गई n+1 एज इट इज आ गई। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखो कि पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+2, 2n+2 माइनस का ऑपरेटर आ गया, ये आ गई 5 की 2। तो इसको भी मैं लिख लूंगा यहाँ पे बेटा, ये 5 5 25 होता है ना, 5 की 2, 25 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता था 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा, मैंने स्टेप पे एक सेव कर लिया, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2n+2। ये क्यों हुआ, जब भी बेस सेम हो पावर जमा होती है। मल्टीप्लाई का ये रूल है, बेस सेम पावर जमा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है x की 5, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, बेस सेम हो पावर जमा करो, x की पावर 7 आ गई। सेम इसी तरह 5 2n+2 आ गया। अब नीचे क्या आया, 5 आ गया डॉट 5 की पावर 2n+2 लिख लो, ये 2n+3 है, आप इसको कर सकते हो 2n+2 और एक 5 आ बेटा आगे लिख सकते हो मल्टीप्लाई का साइन डाल के, हम एक 5 निकाल लेंगे। अब ये देखो, अगर मैं इसको क्लोज भी करूंगा तो अगेन ये 5 की 2n+3 बनेगा, यानी कि 2n+2 एक 5 यहाँ पे आ गया, तो ये 2n+3 बनता है। ठीक है, और यहाँ पे पावर से पावर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई 2n+2, 5 की आ गई बेटा 2n+2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दो। अब बेटा ऊपर क्या आया 5 की, यहाँ पे क्या आया 2n+2, 5 का 2n+2, ये 2n+2 आ रहा है। अब ये दो रकमें हैं, एक वैल्यू मेरे पास ये है, एक टर्म ये है पूरी और दूसरी टर्म ये सारी है। ठीक है, अब ये दो टर्म है तो इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कॉमन क्या है, 5 की 2n+2 इसके पास भी है और इसके पास भी है। कॉमन मैंने बताया था कि कम से कम दो चीज़ों से लेते हैं, दो बंदों से लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब आप कॉमन निकाल लो तो कॉमन निकालने के फौरन बाद आपने बेटा ब्रैकेट को क्लोज करना होता है। 2n+2 कॉमन था, ये ले लिया और ये 5 आ गया अंदर,
रिमेनिंग वैल्यू बची, ऑपरेटर माइनस का डाल दिया, 5 की 2n+2 कटने के बाद क्या आया, 1 आया। ये याद रखना है, जो वैल्यू आप कॉमन लेते हो वो अंदर डिविजिबल हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपने लिया बेटा 2, अंदर लिखा हुआ है 4, आपने 4 को ऊपर रखना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, और जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। इसके पास बचा था बेटा 5, ये कट गया था और माइनस का ऑपरेटर आया और यहाँ पे 1 बचा, और बटे के नीचे क्या आ गया। अब यहाँ पे देख लो 5 की 2n+2 और यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा 5 की 2n+2, यहाँ पे है माइनस का ऑपरेटर। अब इन दोनों में से, यहाँ पे भी दो रकमें हैं, तो दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, 5 की 2n+2 ले लूंगा। 5 की 2n+2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर जो वैल्यू बची वो क्या बची, शुरू में देखो एक 5 ये बचा, इसके पास दो 5 है, तो दो 5 बचेंगे, हमने कॉमन तो ये वाली वैल्यू ली है, ये वाली। ठीक है, तो ये मेरे पास बचा, फर्स्ट वाली टर्म के पास बचा 5 × 5, ये वाला बेटा। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेटर कौन सा आया, माइनस का। 5 की 2n+2 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, जहां पे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ठीक है, लो जी। अब शुरू में ये दो 5 बचे थे ना, ये कटने के बाद दो 5 थे और इसके बाद 1 बचा। अब ये क्यों लिया कॉमन, बेटा कॉमन इस वजह से लिया मैंने क्योंकि मुझे पता था ऊपर 5 की 2n+2 है तो किसी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, इस अंदाज में आप कटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऊपर मेरे पास ये देखो, एग्जाम्पल से समझो, ये मेरे पास लिखा हुआ है x+x, नीचे भी लिखा हुआ है x, x लगा लो। आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर है दो टर्म, दो वैल्यूज है ऊपर, एक ये है और दूसरी ये है, और नीचे ये 1 है, एक ही है। ऊपर वाली दोनों का नीचे वाला ही बटा है। ठीक है, दोनों का बटा है, तो आप किसी एक के साथ नहीं कैंसिल कर सकते। अगर करना चाहते हो तो आप बेटा करोगे क्या, इन दोनों को ऐड करो और फिर कटिंग करो, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक के साथ 2 होता, फिर भी मैं एक के साथ नहीं काट सकता, मैं फिर कॉमन निकालता x, और 1+2 मेरे पास आता और फिर नीचे x आता, और अब मैं कटिंग कर सकता हूँ। अब मैंने इनको किया क्या, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया है, अब मैं कटिंग कर लूंगा, तो जो आंसर आएगा वो 3 आ गया। ठीक है, तो आपने कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई के अंदर वैल्यू आप काट सकते हो, प्लस माइनस में वैल्यू नहीं काट सकते। नीचे एक बटा हो ऊपर दो टर्म हो तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि बेटा नीचे वाला जो बटा होता है ना ऊपर वाली दोनों टर्म का होता है, या 3 टर्म है तो तीनों का होता है, या तो तीनों का बटा अलग अलग करके कटिंग कर लो, नहीं तो कॉमन लेके कर लो। अब सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, ये कटिंग हो गया, ये बेटा कटिंग हो गया। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू बची वो 5 माइनस है 1 कितना होता है, वो होता है 4। नीचे बेटा 25 माइनस 1 कितना आता है, 25 माइनस 1, ये आ गया बेटा 4/24, 4/24। अब इसकी कटिंग कर लो, फ्रैक्शन के अंदर कटिंग आपने ऊपर नीचे जब भी कटिंग करनी है तो एक टेबल पे, तो ये 2 पे जा रहा है, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। अगेन कटिंग कर लो, यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ मैं अगेन, और इसकी कटिंग कर लो। ठीक है, यहाँ में रफ वर्क भी नोट करना है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया था, यहाँ पे आंसर क्या आया मेरे पास, 2/12, तो बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2/12। अगेन इसकी कटिंग कर लेते हैं, एक ही गो में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं बुरा लगेगा तो आप ऐसे कर लो, उसको नोट डाउन करो और फिर कटिंग करो। 1/6 बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, रफ वर्क था। लो ये सारा क्या है, रफ है, और ये आपके पास 1/6 इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का एक ही सवाल, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको करवाया ताकि आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, आपने बेटा साथ साथ ही सवालों को तैयार करना है ताकि आपको पीछे से समझ आती जाए, आगे सवाल करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो।